क्या मकासद हैं अमेरिका के इस वक्त मोहम्मद बिन सलमान से और सऊदी अरब से? असल बुनियादी जो मामला है वो हुआ है सऊदीज के साथ 73 में फैसल ने ऑयल एज ए वेपन यूज और यूरोप में कतारें लग गई। अब आज अगर पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट हो जाए कि तेल पाकिस्तान के रुपए में खरीदेंगे तो $1 के $100 मार्केट में मिलना शुरू हो। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान उनकी चॉइस नहीं था कभी भी। तो CIA का ट्रेंड आदमी था मोहम्मद बिन नाइफ, उसको बनाया गया था वली-अहद शहजादा। इवेंजलिस्ट इस बात पे बिलीव करते हैं कि एक दिन जब ये थर्ड टेम्पल बनेगा तो उसको गिराने के लिए हज़रत ईसा आए। तो सदर ट्रंप किस तरह से इब्राहिम अकॉर्ड के वो सफीर भी बने हुए और सारी दुनिया में उसका ढंढोरा भी पीट। जो इब्राहिम अकॉर्ड है ये इसराइल के लिए मौत है, क्योंकि इसराइल तख्लीक की वजह ये है कि उन्होंने इस इलाके के अंदर उन्होंने हुकूमत बनानी। पेरिस छोड़ के आए हैं, लंदन छोड़ के आए हैं, बर्लिन छोड़ के आए हैं, ब्रुकलिन छोड़ के आए हैं, वाशिंगटन छोड़ के आए। क्यों आए हैं? रेगिस्तान में लड़ने के लिए आए। क्या आपको लगता है कि मोहम्मद बिन सलमान एग्री हो जाएंगे इस मुआहदे पे? हो जाएंगे। और ये सब मामलात जो अगर आप आलमी मंजरनामे पर देखें तो बदलती हुई जो सूरत हाल है, हमारा जो पहला सेगमेंट हम उसी से ये बात आगाज़ करेंगे। कभी मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका के दौरे पे हैं वाशिंगटन में, और कहा यह जा रहा है कि बड़ा फ़कीदुल मिसाल उनका इस्तकबाल हुआ और साथ ही साथ बहुत सारी तवक्कुआत भी हैं। अमेरिका का इस तरह से मोहम्मद बिन सलमान का इस्तकबाल करना, आप क्या समझते हैं कि अमेरिका किसी को इस तरह तो बगैर किसी डील के या बगैर किसी मकसद के तो सर आंखों पे नहीं बिठाता? क्या मकासद हैं अमेरिका के इस वक्त मोहम्मद बिन सलमान से और सऊदी अरब से? देखिए, सऊदी अरब के साथ अमेरिका का जो ताल्लुक़ शुरू हुआ है असल, वो शुरू हुआ है अगरचे के तो 1920 में ही प्लानिंग शुरू हो गई थी। और जब तेल निकला वहाँ पर तो उस वक़्त खिलाफत उस्मानिया से अमेरिका ने उसका कर दिया था। बुनियादी अमेरिका जो है ये बरतानिया की कुर्सी पे बैठने वाली आलमी ताकत है। सारा काम बरतानिया ने किया। लॉरेंस ऑफ अरेबिया को वहाँ भेजा, लॉरेंस ऑफ अरेबिया ने वहाँ जाके लोगों को साथ मिलाया। दो बड़े तबके थे वहाँ, नजद में सऊदीस थे और हिजाज में शरीफ मक्का था, और खिलाफत उस्मानिया के ख़िलाफ़ उनको अलहदा करके हिस्से बखरे वहाँ कर दिए गए। तो इसकी वजह ये थी कि तेल निकल आया था उस इलाके में। तो आप खुद सोचें कि इतनी बड़ी खिलाफत उस्मानिया जो 3 बर्रे आज़मों में फैली हुई थी, मतलब यूरोप में थी, अफ्रीका में थी और एशिया में थी, उसमें तेल निकल आता तो उससे बड़ी आलमी ताकत कौन हो सकती थी? उसकी बहरी फोर्स बहुत ज़बरदस्त थी। सुल्तान अब्दुल हमीद तो कहा गया कि नहीं, इनको तकसीम कर, तो 20-22 रियासतों में तकसीम कर दिया गया। जिसके पास ज़्यादा तेल था उतनी ही छोटी ममलकत बना दी गई। ये 7 होती थी, ये जो UAE थी ना, अबू धाबी, दुबई, फजीरा, उम्मुल कवीन, ये वो कुवैत है, इतनी छोटी सी कतर, ताकि अपना दिफा ना कर सकें। लेकिन सऊदी अरब चूँकि हिजाज बजाते खुद एक बहुत बड़ा मुसलमानों का सेंटर था, उसको अलहदा नहीं किया जा सकता था, इसलिए सबसे पहले हिजाज में उन्होंने ये किया। 1916-17 में ये अलहदा हो गया था। शाह फैसल के शरीफ मक्का के 3 बेटों को इक़्तिदार दे दिया गया था। एक बेटे को उन्होंने उर्दन में लगा दिया, जिसका पोता जो है अभी यहाँ बैठा हुआ है अब्दुल्ला। एक बेटे फैसल को उन्होंने इराक़ में लगा दिया, बल्कि फैसल को पहले उन्होंने इराक़ और शाम में लगाया था। लेकिन चूँकि फ्रांस जो था, उन्होंने कहा हमने अलवियों से वादा कर लिया हुआ है तो हम उनको यहाँ नहीं आने देंगे, तो उसको वहाँ लगा दिया गया। तो उस वक़्त से जहाँ पर, लेकिन असल बुनियादी जो मामला है वो हुआ है सऊदीज़ के साथ 1974 में। हुआ ये था कि 1973 में फैसल ने ऑयल एज ए वेपन यूज़ किया था और यूरोप में कतारें लग गई थी। और दूसरी बात ये थी कि 1945 में आया है बर्टन वुड का एग्रीमेंट, सबसे बड़ा। उसमें ये किया था उन्होंने कि जो सूद का आलमी निज़ाम कायम हुआ है, जिसमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आया है और इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम आया है, तो उन्होंने कहा था कि अब गोल्ड स्टैंडर्ड, सोने के सिक्के ख़त्म और जाली कागज़ का नोट होगा आपके पास। जो नोट है ना, उसको लिखा था इंदु तलब को अदा करेगा। जी हाँ। वो ये होता है, ये एक बेसिकली एक रसीद है कि अगर इसके चावल लेना चाहते हो, रोटी लेना चाहते हो, खाना, तो वो मिलेगी। तो उसके, लेकिन उसकी वजह थी कि उसके पीछे आप सोना जो है वो रखते थे ट्रेजरी में। तो अचानक 72 या 3 में फ्रांस का सदर चला गया कि हमारे $2 अरब तुम्हारे पास पड़े हैं बैंकों में, हमें सोना चाहिए। तो उन्होंने कहा सोना तो हमारे पास नहीं है, हम क्या करें? तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, ये प्रॉमिस ऑनर के लिए होता, अब हम गुड विल ऑफ द कंट्री को कहेंगे। किसी मुल्क की पैदावार कितनी है, उसके पास बेचने की चीज़ें कितनी हैं, वो उसकी वैल्यू होगी। तो फिर हुआ ये था कि 1974 में उन्होंने एक एग्रीमेंट किया था सऊदीज़ के साथ,
इनके अबाउट फैसल के साथ कि आइंदा से जो भी कोई तेल खरीदेगा वो डॉलर में खरीदेगा। जी हाँ, सही। ठीक है। अब आज अगर पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट हो जाए कि तेल पाकिस्तान के रुपए में खरीदेंगे तो $1 के $100 मार्केट में मिलना शुरू हो जाए। सही। तेल मेरा है, सही। मुझे भी चाहिए $2 अरब, आपको भी $2 अरब चाहिए, उसको भी सारे मिलकर $100 अरब पूल करते हैं। ठीक है। ये $100 अरब जो है वो $1 लाख में अच्छी स्याही में अच्छे कागज में छप जाते हैं। लेकिन तेल किसका है? सऊदीज का, मुसलमानों का। तो ये एग्रीमेंट उनका, तो इनकी लव एंड हेट की रिलेशनशिप रही है। इसीलिए अमेरिका ने उसके पीछे एक हवा ज़रूर खड़ा किया रखा है। अभी पिछले दिनों कभी इराक का हवा खड़ा कर दिया, कभी जमाल अब्दुल नासर का हवा खड़ा कर दिया, कभी कज़ाफ़ी का हवा खड़ा कर दिया, फिर आजकल ईरान का हवा खड़ा कर दिया। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान उनकी चॉइस नहीं था कभी भी। जिस वक्त ये सारे के सारे, जिसके वालिद जो है सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ये बना है, तो उसके बाद उनका कि सारे सऊदीज़ जो बादशाह बूढ़े हो गए, कोई भी ऐसा नहीं जो 85 से कम हो, तो अब नौजवान की आदत को आगे ना आना चाहिए। तो CIA का ट्रेंड आदमी था मोहम्मद बिन नाइफ। मोहम्मद बिन नाइफ, जी हाँ। उसको बनाया गया था वलीअहद शहजादा। और वो, और ये जो था पहली दफ़ा हुआ था कि मोहम्मद बिन सलमान जो था वो सेकंड वलीअहद बना था। तो मोहम्मद बिन सलमान ने CIA की और पेंटागन की ख्वाहिशात के बरअक्स उसके खिलाफ उसने तख्ता उल्टने की कोशिश की बाप के साथ मिलकर। उससे हुआ यह था कि CIA का जो चीफ एक दिन पहुंचा वहाँ पर, और CIA का जो सबसे लंबा टेन्योर वाला आदमी है इसका नाम है जॉर्ज टेरेंट। तो CIA मेडल जो है वो जॉर्ज टेरेंट के नाम पे है। 9/11 के बाद वक्त में वही था। तो उसको एक उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बहुत बड़ा काम करने के लिए तमगा दे के गया वहाँ पर ओपनली। उसके कुछ 15 दिन के बाद उन्होंने उसको माजूल कर दिया। और माजूल करने के बाद एक आदमी और था जो मारा गया, वो था कुछ 20 दिन के बाद, उसका नाम था जमाल खशोगी। जी हाँ, बिल्कुल। अभी दोबारा भी ऐवान सदर में उनका सवाल किया तो उसको थ्रेट करने लगे। उन्होंने उनको चुप करा दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने कहा कि आप किंग को शर्मिंदा गया होगा कीजिए। कि इसको पता चले कि ये हम उठा सकते हैं। सही। उसके बाद मोहम्मद बिन सलमान को उसकी सजा मिलनी शुरू हुई। लेकिन मोहम्मद सलमान ने, हुआ ये था कि ट्रंप के साथ मिल के उसने उसके कुशनर जो है उसका दामाद उसके साथ, लेकिन बाइडन आ गया। बाइडन ने कहा मैं उसको ठीक कर दूंगा, ये कर दूंगा। ये उसकी सेकंड एंट्री है ट्रंप, इसकी मोहम्मद बिन सलमान। अब मोहम्मद बिन सलमान को सेकंड एंट्री की बुनियादी वजह जो है वो है इजराइल। ट्रंप की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि हम इस खित्ते के अंदर इजराइल को पीसफुल को एग्जिस्टेंस बना दें और वो अपना हैकल सुलेमानी बना लें, क्योंकि ट्रंप बेसिकली एवेंजलिस्ट है। एवेंजलिस्ट इस बात पे बिलीव करते हैं कि एक दिन जब ये थर्ड टेम्पल बनेगा तो उसको गिराने के लिए हज़रत ईसा आएंगे। सही। तो कह रहे जल्दी जल्दी बनाओ ताकि हमारे हज़रत ईसा आ जाए। तो ट्रंप एवेंजलिस्ट बड़ी कट्टर, इसको कहते हैं क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट, क्रिश्चियन से हुनी। तो ट्रंप ने पहले भी कहा था कि, लेकिन इजराइल के लिए ये मौत है। जो इब्राहिम अकॉर्ड है ये इजराइल के लिए मौत है, क्योंकि इजराइल की बुनियादी वजह, जिसे कहते हैं ना क्रिएशन, तख्लीक की वजह ये है कि उन्होंने इस इलाके के अंदर, जिसके अंदर शाम शामिल है, लेबनान शामिल है, उर्दन शामिल है, सऊदी अरब का मेजर इलाका शामिल है स्वाय मक्के और मदीने के, मिस्र का कायरो शामिल है, एक तरफ फुरात और एक तरफ जो नील, जो उनके झंडे पे दो लाइनें हैं ना, एक फुरात और नील, इसके उन्होंने हुकूमत बनानी है। वो अपने अरबों की जायदादें छोड़ के आए हैं, अरबों का कारोबार छोड़ के आए हैं, पेरिस छोड़ के आए हैं, लंदन छोड़ के आए हैं, बर्लिन छोड़ के आए हैं, ब्रुकलिन छोड़ के आए हैं, वाशिंगटन छोड़ के आए। क्यों आए हैं? रेगिस्तान में लड़ने के लिए आए हैं। तो वो कभी इसराइल यूं करता है, कभी यूं करता है, लेकिन ट्रंप अपने चक्रों में लगा हुआ। अब हुआ यह है कि मोहम्मद बिन सलमान जो है उसने उस इब्राहिम अकॉर्ड की पेव किए वे, उसमें सबसे पहला काम उसने ये किया कि एक तो अपने अरबों को मिलाया, लेकिन सबसे बड़ी थी कि उसने पाकिस्तान को साथ मिला लिया। और पाकिस्तान को मिलाने में मोहम्मद सलमान से ज़्यादा हमारे अपने लोगों का हाथ है। जो ट्रंप की मुलाकात है हमारे फील्ड मार्शल से, उससे बहुत रास्ते हमार हुए। अब वो चाहते हैं कि F-35 दिया जाए। हाँ, और ये साहब, ये जो F-35 की जो डिमांड सऊदी अरब ने रखी है, और साथ ही वो जंगी जदीद हथियार और टेक्नोलॉजी भी मांगता है, और बदले में जो सदर ट्रंप है उन्होंने सरमाकारी का जो आप कह सकते हैं कि बात रखी, और उन्होंने कहा कि $600 अरब। तो उन्होंने कहा कि हम 1000 अरब डॉलर के करीब करेंगे।
और लेकिन साथ ये भी अपने दोस्त कहते हुए ये भी पुकारा कि इब्राहिम जो अकॉर्ड्स है आप इसको तस्लीम करें। आपने जो बात अभी की कि इब्राहिम अकॉर्ड जो है वो तो फ़लस्तीन की उमंगों की तर्जुमान तो ना शायद फ़लस्तीन और इसराइल दोनों के नहीं। दोनों की तर्जुमान में नहीं है। तो सदर ट्रंप किस तरह से इब्राहिम अकॉर्ड के वो सफ़ीर भी बने हुए हैं, सारी दुनिया में उसका ढंढोरा भी पीटते हैं और फिर ये कहते हैं कि तमाम ममालिक इसमें शामिल हों, और अब वो ये चाहते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान भी इस पर दस्तखत करते हैं। देखें उन्होंने इसराइल सर तारीख के तनाज़र में क्या आपको लगता है कि मोहम्मद बिन सलमान एग्री हो जाएंगे इस मुआहदे पे? मैं बताता हूँ हो जाएंगे। अच्छा, और भी मैं बताता हूँ उसके लिए यही मसला शुरू होना है। देखें इब्राहिम अकॉर्ड उन्होंने यूएई का साइन करवा लिया ना सऊदी अरब उससे अपना इसराइल। अब सूरत हाल देखें ना, F-35 क्या चीज़ है? F-35 जो है ये उनका स्टाइलिश टेक्नोलॉजी है जो कि उनका अहम तरीन सिस्टम, अकेला नहीं है, इसके साथ उसका सैटेलाइट गाइडेड प्रिंसिपल्स है, उसका आयरन डोम है, वो सारा कुछ। जिसको वो F-35 देते हैं उसका मतलब यह है कि द सिक्योरिटी ऑफ दैट कंट्री इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सही।